जो इजराइल अमेरिका मिलकर ईरान पर ताबड़तोड़ हमले करते हुए भीषण तबाही मचा रहे हैं, तो वहीं ईरान भी पीछे नहीं है। ईरानी मिसाइलों के निशाने पर अमेरिका के एयरबेस हैं। ईरान ने इजराइल के साथ ही पूरे मिडिल ईस्ट में बड़े पैमाने पर हमले तेज कर दिए हैं। कुवैत में ईरान के मिसाइल हमले में 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है। इसके अलावा इजराइल में ईरानी मिसाइलों की चपेट में आकर कई लोग मारे गए हैं। ईरानी ड्रोन ने सऊदी अरब के रास तनूरा रिफाइनरी पर भी भीषण हमला किया है, जिसके बाद यहां भयंकर आग लग गई। ये रिफाइनरी सऊदी अरब के सबसे बड़े तेल रिफाइनरी में से एक है। अचानक ईरान के आक्रामक तेवरों को देखकर ट्रंप भी हैरान है। आशंका जताई जा रही है कि अब ये जंग और भी ज्यादा घातक होने वाली है और इसका सिग्नल अब ईरान के सपोर्ट में आए रूस चीन ने भी दे दिया है, जिसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। पहली बार रूस और चीन ने ईरान पर हो रहे हमलों पर क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताएंगे। साथ ही बताएंगे कि रूस चीन ने कैसे अमेरिका की टेंशन बढ़ा दी है। भले ही अमेरिका और इजराइल के हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के साथ ही उनके परिवार के कई लोगों की मौत हो चुकी हो, मगर फिर भी इस जंग की आग ठंडी होने के बजाय और भड़कती हुई नजर आ रही है। इस हमले ने न सिर्फ मिडिल ईस्ट को युद्ध की आग में झोंक दिया है, बल्कि इसने विश्व युद्ध का भी सायरन बजा दिया है, क्योंकि अब दुनिया की 2 बड़ी महाशक्तियां रूस और चीन अमेरिका के हमले के खिलाफ खुलकर मैदान में आ गई हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने साफ कहा है कि खामनेई की अनैतिक तरीके से हत्या की गई है और यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का शर्मनाक उल्लंघन है। पुतिन ने आगे कहा कि खामनेई को रूस में एक असाधारण राजनेता के रूप में याद किया जाएगा, जिन्होंने रूस और ईरान के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। तो वहीं चीन ने भी खामनेई की मौत को लेकर कड़े शब्दों में निंदा की है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि ईरान के सर्वोच्च नेता की हत्या ईरान की संप्रभुता और सुरक्षा का गंभीर उल्लंघन है। किसी संप्रभु नेता की सरेआम हत्या और सत्ता प्रवर्तन की कोशिशों को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसके अलावा चीन ने सीज फायर की भी अपील की है, यानी कि रूस और चीन ने अमेरिका को चेतावनी दे दी है कि जो भी वो कर रहा है वो एकदम गलत है। तो जिस तरह की मिसाइल और हथियारों का ईरान इस्तेमाल कर रहा है, उसने भी अमेरिका की मुसीबतें बढ़ा दी है। कहा जा रहा है कि रूस और चीन ईरान को हथियार मुहैया करा रहे हैं, इसलिए उसको हथियारों को कोई कमी नहीं हो रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये अमेरिका और इजराइल के लिए बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला हो सकता है। युधिष्ठिर उपाध्याय की रिपोर्ट, जी मीडिया।